बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम सवाल हैं, मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दें। पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है, नया पासपोर्ट बनवा लिया है। आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा भाई अपने अपने मुल्कों में अटक रह गए, ये फ़्लाइट्स की बंदिश की वगैरह की वजह से। तो भाई ने सवाल किया कि मेरा पासपोर्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है, इकामा ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, मैंने नया पासपोर्ट बनवा लिया है, तो अब मैं जो पासपोर्ट है वो तजदीद करवाऊँ। तजदीद तो करवा लिया, अब इकामा तजदीद जो है वो नए पासपोर्ट पे होगा या पुराने पासपोर्ट पे। तो सबसे पहले मेरी बात, मेरा भाई, आप अगर आपके पासपोर्ट में 10 दिन का भी टाइम है ना, तो आपका इकामा तजदीद हो सकता है 1 साल तक। यानी कि अगर आपके पासपोर्ट में 10 दिन का भी टाइम है ना, तो अगले 1 साल के लिए आपका इकामा तजदीद हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह आप एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट पे नकल मालूमात ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको नकल मालूमात करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी, एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, आपकी कंपनी नकल मालूमात करवा सकती है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर पासपोर्ट भी ख़त्म है तो और इकामा भी ख़त्म है, तो पहले आपके पासपोर्ट की नकल मालूमात होगी, दूसरे नंबर पे फिर आपका इकामा तजदीद होगा। अब इसमें एक और भी सवाल है, कुछ भाई कहते हैं कि हमारा इकामा या इकामे की डेट नहीं बढ़ रही, तो क्या हो सकता है? यानी ये जो 31 जनवरी तक सऊदी अरबिया ने ऐलान किया है, तो अभी तक हमारी डेट नहीं बढ़ी, आज 6 है या 7 तारीख है। तो मेरा भाई, मैं ऐसे तमाम भाइयों को बताता हूँ कि अगर आपने 1 माह की छुट्टी पे सऊदी अरबिया से आए और आप अगले 1 माह तक वापस सऊदी अरबिया नहीं जाते, तो उसके अगले 1 माह के बाद अगर आपकी छुट्टी नहीं बढ़ती तो आपकी कंपनी को हक हासिल है कि वो आपका वीज़ा ख़त्म कर दे। तो इस सूरत में फिर छुट्टी तो आपकी बढ़ेगी नहीं, ना इकामा बढ़ेगा, ना आपकी छुट्टी बढ़ेगी, क्योंकि आपका तो वीज़ा ही ख़त्म हो गया ना। तो सबसे पहले तो आपको आपकी कंपनी में रब्ता करना पड़ेगा कि उन्होंने आपका वीज़ा तो नहीं ख़त्म कर दिया, तो वो आपको बता देंगे कि हमने आपका वीज़ा ख़त्म कर दिया। इसलिए ठीक है जी, अब आप समझ गए हैं कि अगर कोई शख्स 6 माह की छुट्टी पाकिस्तान आए या इंडिया किसी भी मुल्क जाए और 6 माह के अंदर वापस ना आए, तो अगले 1 माह तक उसकी कंपनी को हक हासिल नहीं है कि वो इसका वीज़ा कैंसिल करे। लेकिन 7वें माह के बाद उसका वीज़ा, अगर उसमें एक्सटेंशन आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ी तो वो उसका वीज़ा ख़त्म कर सकते हैं। यानी मेरे ख्याल में मैंने इसकी अच्छी तरह से वजाहत कर दी है कि अगर आप 30 दिन छुट्टी आए हैं तो 30 दिन, इसके आगे 30 दिन कोई भी है तो 1 माह तक वो वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने छुट्टी की डेट अगर आज एक्सपायर हो रही है, चाहे आपकी 10 दिन की छुट्टी है, 2 माह की, 6 माह की, जितनी भी है, अगर आपकी छुट्टी की डेट आज ख़त्म हो रही है, 10 दिन बाद एक्सटेंड हो जाती है तो कोई इशू नहीं। लेकिन जिस दिन आपकी छुट्टी ख़त्म होगी तो उसके 1 माह बाद आपकी कंपनी को हक हासिल है कि वो आपका वीज़ा ख़त्म कर दे। तो इसलिए ये आपको पता है कि ये जो एक्सटेंशन हुई है, ये जो एक्सटेंड हुए हैं इकामे, ये फौरी तौर पे तो नहीं होते थे, उसमें टाइम लगता था। तो बहुत ज़्यादा कंपनियों ने ऐसा किया था कि वीज़े ख़त्म कर दिए थे दोस्त भाइयों के। ठीक है जी, तो आपको पहले चाहिए कि आप अपनी कंपनी में रब्ता करें ताकि आपको पता चल सके कि आपका वीज़ा कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। एक बात, इसमें एक वीडियो बनाई थी एक दोस्त ने, उसने कहा था कि पाकिस्तान से बंदे आ गया और एयरपोर्ट पे पता चला कि हरूप है। तो मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, आपका वीज़ा बढ़ेगा ही नहीं, आपका डेट बढ़ेगी नहीं। ठीक है जी, अब पासपोर्ट में कितना टाइम होना चाहिए, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि एक्सीडेंट लगने के लिए तो 90 डेज, 90 दिन पासपोर्ट पे टाइम होना चाहिए, फिर आपकी छुट्टी लग सकती है, फिर ही आपका फाइनल एक्सीडेंट वगैरह लग सकता है। कम से कम 90 दिन होना चाहिए। अगर पासपोर्ट में 10 दिन है तो आपका इकामा 1 साल के लिए लग सकता है। अगर इकामे में 20 दिन है तो आपकी छुट्टी जो है वो 18 दिन, 17 दिन, जितनी भी लगा लें लग जाएगी, कोई इशू नहीं है। 1 दिन कम करके भी लगाएं तो कोई इशू नहीं, लग जाएगी। लेकिन अगर पासपोर्ट 3 माह से कम है तो छुट्टी नहीं लगेगी। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। इकामा 20 दिन है तो 19 दिन तक छुट्टी लग सकती है, कोई इशू नहीं है, ये बात क्लियर होगी। अब इसमें बाद भी कुछ भाइयों के ज़हन में सवाल हैं हरूप के मतलब कि भाई मेरा हरूप है, ये है वो। हरूप वालों को टाइम मिलेगा, लाजमी तौर पे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? ये कोविड-19 के जो हालात हैं, ये उसकी राह में बड़ी रुकावट है। हालात बेहतर होते ही इसमें कोई ना कोई अपडेट होगी। अब नए निज़ाम के बारे में सवाल आता है कि ये 90 दिन का नोटिस पीरियड है, ये कब से आगाज़ होगा? तो मेरा भाई 22 फरवरी तक इनके पास टाइम है कि 22 फरवरी तक ये लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें डिजिटल। अगर ये लोग डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते 22 फरवरी तक, तो 22 फरवरी को एक नई अनाउंसमेंट ज़रूर होगी। मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए, जो एक यानी ऐसा कह लीजिए कि इन तमाम अहवाल को देखते हुए जो असल इसका चेहरा वो ये होना चाहिए कि अगर 22 फरवरी तक कोई कंपनी अपने वर्कर्स के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती तो ऐसे तमाम वर्कर्स को आज़ादी होनी चाहिए कि वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर लें, उनका 90 डेज़ नोटिस पीरियड नहीं आना चाहिए।
बिलाखिर अगर ऐसा नहीं भी होता तो जो अनाउंसमेंट की गई है वो यही की गई है कि आप 90 दिन बाद ट्रांसफ़र कर सकेंगे, यानी कि आप एक 90 दिन के नोटिस पीरियड आएगा, 90 दिन गुजारने के बाद आप नई कंपनी में बासानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें भी एक सवाल है, बलाग हरूफ वगैरह कंपनी का हक होगा नहीं होगा, एग्जिट का हक होगा नहीं होगा, इस तरह के मामला। तो मेरा भाई इस बारे में हमने कीवा से आज से पहले सवाल किया, अभी सवाल किया तो अभी तक जवाब नहीं है, लेकिन आज से पहले हमने सवाल किया, 2-3 माह पहले मैंने सवाल किया तो कीवा ने की टीम ने कहा था मुझे कि अगर मौजूदा कफील बलाग हरूफ करता है, बलाग करता है आपके पीछे, चाहे वो एग्जिट का बलाग करे या अल्लाह आपका भला करे हरूफ का बलाग करता है, तो वो बलाग की सूरत में डायरेक्टली ट्रांसफ़र की परमिशन दे दी जाएगी कि आप ट्रांसफ़र डायरेक्ट करें, उसके बाद ये केस निपटें कि आपने अगर हरूफ का बलाग दिया तो आपके माबैन इस मसले को हल किया जाएगा, इसके ऊपर आपको गरामा किया जाएगा कि आपने 90 दिन नोटिस पीरियड क्यों नहीं पूरा किया अपने कफील के साथ मौजूदा। ये हक है आपके कफील को कि वो आपको 90 दिन तक रोक सके। आपको ऐसा कोई हक हासिल नहीं है कि आप 90 दिन में उसका काम छोड़ के चले जाओ, अगर चले जाएंगे तो फिर आप पेनल्टी का सामना करेंगे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट का मैंने पहले ही बता दिया, 2 माह की सैलरी है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा। तो मेरे ख्याल में तमाम सवालों के मैंने जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी भाई के दिन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इमरान भाई व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।